हेलो दोस्तों, आपको हमारी एक और ऑडियो बुक में स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं चाणक्य नीति। जब आपका सबसे करीबी ही दुश्मन बन जाए तो क्या करें। जब तुम्हारा सबसे करीबी ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो समझो कि यह समय तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा का है। शत्रु अगर बाहर का हो तो उससे बचना सरल है, लेकिन जब वही व्यक्ति जो तुम्हारे साथ हर सुख दुख में खड़ा था तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, तो ये समझना आवश्यक हो जाता है कि अब तुम्हें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति जो तुम्हारे हृदय के सबसे निकट था वही शत्रु बन जाए तो क्रोध में कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि क्रोध तुम्हारी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और एक क्षणिक आवेग में लिया गया निर्णय जीवन भर के लिए पश्चाताप का कारण बन सकता है। इसलिए सबसे पहले धैर्य रखो, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य के साथ संकट को देखता है वही उसका सही समाधान खोज पाता है। यह मत सोचो कि तुम्हारे अपने ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। संसार में विश्वास और विश्वासघात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही हमें सबसे अधिक चोट पहुंचा सकते हैं। ये संसार की सच्चाई है, इससे भागना व्यर्थ है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को कमजोर मान लो। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया है तो ये तुम्हारी शक्ति को मापने का अवसर है। पहला कार्य ये करो कि अपने भीतर की कमजोरी को पहचानो। क्या तुमने कभी उस व्यक्ति को इतना अधिकार दे दिया था कि वह तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच सके? क्या तुमने उसकी बातों को आंख मूंद कर स्वीकार किया था? यदि हाँ, तो ये तुम्हारी गलती थी। याद रखना, किसी को इतना शक्तिशाली मत बनाओ कि वह तुम्हारे ही विरुद्ध हथियार उठा ले। अपने ज्ञान, अपने रहस्यों और अपनी शक्ति को संतुलित रूप से प्रयोग करो, ताकि कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुर्बल न बना सके। यदि वो व्यक्ति तुम्हारे राज जानता है तो शांत रहो। जितना अधिक तुम घबराओगे उतना ही अधिक वह तुम्हारी कमजोरी को भुनाएगा। उसे भ्रमित करो, उसे यह विश्वास मत दिलाओ कि तुम उसके षड्यंत्र से परिचित हो। एक सर्प जब शत्रु को देखता है तो तुरंत प्रहार नहीं करता, पहले वो अपने अवसर की प्रतीक्षा करता है। तुम भी वही करो। इसके बाद ये सोचो कि वह व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध क्यों हुआ। क्या उसके भीतर लालच जागा है? क्या उसे किसी अन्य ने भड़काया है? क्या यह मात्र अहंकार की लड़ाई है? जब तुम कारण को पहचान लोगे तो समाधान खोजना आसान हो जाएगा। यदि वह लालच से प्रेरित है तो उसके लालच को ही उसका नाश करने दो। यदि वह किसी के बहकावे में आ गया है तो उसकी कमजोर नस को पकड़ो और उसे उसी के मार्ग पर पराजित करो। कभी कभी ये भी आवश्यक होता है कि तुम अपने सबसे बड़े शत्रु को ही मित्रता का भ्रम दो। यदि वह तुम्हें हानि पहुंचाने की योजना बना रहा है तो उसे यह आभास होने दो कि तुम उसके जाल में फंस रहे हो, लेकिन भीतर से तुम्हें पहले ही अगला कदम तय कर लेना चाहिए। जैसे एक शिकारी अपने जाल में फंसे पक्षी को देखता है, वैसे ही तुम अपनी योजना को सफलता की ओर ले जाओ। याद रखो, युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते, वे बुद्धि से भी जीते जाते हैं। जो व्यक्ति बिना लड़े ही अपने शत्रु को परास्त कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी शत्रु को समाप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उसे पराजित महसूस कराना। जब तुम्हारा सबसे करीबी ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो उसे हराने के लिए गुस्से से नहीं बल्कि चतुराई से काम लो। ये संसार सदा परिवर्तनशील है, जो आज शत्रु है वह कल मित्र भी बन सकता है। किंतु ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसे कितनी निकटता देते हो। अपने विश्वास को सीमित रखो, अपनी शक्ति को सहेज कर रखो और अपने शत्रु की हर चाल को बिना उसे बताए समझते जाओ। यही नीति तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। जब कोई अपना ही शत्रु बन जाए तो यह समझो कि जीवन ने तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण सीख देने का अवसर दिया है। ऐसे समय में व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर रखने की आवश्यकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह भावनाओं में बहकर अपने निर्णय लेता है, और जब भावनाएं ही निर्णय का आधार बनती हैं तो पराजय निश्चित हो जाती है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि यह संसार स्वार्थ से चलता है। जो व्यक्ति कल तुम्हारे साथ था वही आज तुम्हारे विरुद्ध क्यों खड़ा है? संभव है कि उसने तुम्हारी शक्ति देख ली हो और उसे भय हो कि तुम उससे अधिक आगे न बढ़ जाओ। संभव है कि उसके भीतर लोभ जाग उठा हो जो उसे तुम्हारे विश्वास को तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा हो। या फिर यह भी संभव है कि उसे किसी अन्य ने भड़का दिया हो ताकि वह तुम्हारे विरुद्ध हो जाए। परंतु ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने ही अपनों को छोड़कर शत्रुता करता है वह स्वयं के पतन का कारण भी बन जाता है। इतिहास साक्षी है कि जिसने भी विश्वासघात किया है वह स्वयं भी किसी न किसी विश्वासघात का शिकार हुआ है। इसलिए तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझने और अपने अगले कदम को सावधानी से तय करने की आवश्यकता है। यदि वह व्यक्ति तुम्हें हानि पहुंचाने के प्रयास में लगा है तो सबसे पहले उसे भ्रम में रखो। उसे यह अनुभव मत होने दो कि तुम उसके इरादों को भांप चुके हो।
जो व्यक्ति अपने शत्रु को उसके ही जाल में फंसा सकता है, वही असली चतुर होता है। कभी कभी जीतने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। यदि तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे, तो वह तुम्हारी कमजोरी को समझ लेगा। लेकिन यदि तुम प्रतीक्षा करोगे और सही समय का चुनाव करोगे, तो वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएगा। स्मरण रखना, यदि शत्रु भीतर हो तो उसे बाहर से पराजित नहीं किया जा सकता, उसे भीतर से ही तोड़ना होगा। उसकी दुर्बलताओं को पहचानो। क्या वह अपने अहंकार के कारण तुम्हारे विरुद्ध हुआ? क्या वह धन के लिए तुम्हें छोड़ गया? क्या वह सत्ता के लालच में तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा है? जब तक तुम कारण को नहीं समझोगे, तब तक समाधान नहीं खोज पाओगे। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि तुम अपने शत्रु को ही अपने पक्ष में करने का मार्ग खोजो। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है और तुम उसे वापस लाना चाहते हो, तो उसे यह महसूस कराओ कि उसने जो किया वह उसकी भूल थी। उसे यह आभास कराओ कि वह तुम्हारे बिना अधिक कमजोर है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को छोड़ देता है, वह सदा अकेला पड़ जाता है। परंतु यदि तुम्हें यह समझ में आ जाए कि वह व्यक्ति अब तुम्हारे जीवन में विष के समान है, तो उसे छोड़ने में ही भलाई है। जो सर्प एक बार डस ले, उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जाता। जो व्यक्ति एक बार छल कर सकता है, वह दोबारा भी कर सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को बचाकर रखो, अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो और अपने भविष्य की ओर बढ़ते जाओ। स्मरण रखना, मनुष्य अपने शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने ही गलत निर्णयों से हारता है। यदि तुमने सही नीति अपनाई, सही समय पर सही निर्णय लिया, तो तुम्हारा शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। अपने विवेक का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि को शस्त्र बनाओ और अपनी शक्ति को पहचानो। यही नीति तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। जब कोई अपना ही शत्रु बन जाए, तो यह न समझो कि यह केवल तुम्हारे साथ हो रहा है। ये संसार ऐसा ही है। जो आज मित्र है, वह कल शत्रु भी बन सकता है। जो आज साथ है, वह कल छोड़कर भी जा सकता है। ये संसार का नियम है। लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, क्रोध मत करो। क्रोध तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर देगा। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय आगे चलकर पछतावे का कारण बनता है। यदि कोई अपना ही शत्रु बन गया है, तो इसका अर्थ यह है कि या तो उसने स्वार्थ के कारण ऐसा किया है, या फिर उसे भ्रमित किया गया है। तुम धैर्य से समझो कि कारण क्या है। जो व्यक्ति विश्वासघात करता है, वह कभी भी अपने स्वार्थ के बिना ऐसा नहीं करता। यदि कोई अपना ही तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वह तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करता है, या फिर उसे किसी अन्य से अधिक लाभ मिल रहा है। दोनों ही स्थितियों में तुम्हें सीधे टकराने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुता जब बाहर से आती है, तो उसे मिटाना आसान होता है। लेकिन जब शत्रुता भीतर से जन्म लेती है, तो उसे बुद्धि से ही समाप्त किया जा सकता है। यदि तुम्हारा कोई करीबी ही तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो सबसे पहले उसकी अगली चाल को समझो। वह क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। यदि तुम ये जान गए, तो तुम आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके हो। युद्ध में सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य और समझदारी। यदि तुम सीधे आक्रमण करोगे, तो वह सतर्क हो जाएगा। लेकिन यदि तुम उसे यह आभास कराओ कि तुम उसकी चाल से अनजान हो, तो वह अपनी ही भूलों के कारण पराजित होगा। एक शिकारी तभी सफल होता है जब वह अपने शिकार की हर चाल को पहले ही भांप ले। यदि वो व्यक्ति तुम्हारी निजी बातों को जानता है, तुम्हारे रहस्यों से परिचित है, तो सबसे पहले अपने भविष्य की रक्षा करो। अपनी नई योजनाओं को गोपनीय रखो। उसे ये लगने दो कि वह तुम्हें पराजित कर रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हें उसकी हर चाल का ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति भीतर से ही तुम्हारा शत्रु बन गया है, उसे पराजित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे उसकी ही जाल में उलझाओ, उसके लालच को भड़काओ, उसके स्वार्थ को बढ़ाओ, ताकि वह स्वयं अपने अहंकार में फंसकर नष्ट हो जाए। जो व्यक्ति विश्वासघात करता है, वह कभी शांत नहीं रहता। वह लगातार नई योजनाएं बनाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। उसे समय दो, उसे ये सोचने दो कि वह जीत रहा है, लेकिन वास्तव में उसे वहीं पहुंचाओ जहां से वो कभी निकल न सके। यदि तुम्हारा अपना ही शत्रु बन गया है, तो उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। अपने मन को दुर्बल मत होने दो। जीवन में कई लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी बुद्धि और धैर्य है। जो व्यक्ति इन दोनों को अपनाता है, वह चाहे कितने भी बड़े संकट में क्यों न हो, कभी पराजित नहीं होता। याद रखना, युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि नीति से भी जीते जाते हैं। यदि तुम चतुराई से अपने शत्रु का सामना करोगे, तो वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हें हरा नहीं पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम इस समस्या से बाहर निकल जाओ, तो सीख लेना कि भविष्य में किसी को इतनी शक्ति मत देना कि वह तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सके। यही सच्ची चाणक्य नीति है। जब कोई अपना ही तुम्हारा शत्रु बन जाए, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे भाग्य की विडंबना है। ये तो जीवन की अनिवार्यता है। जो तुम्हारे सबसे निकट होते हैं, वही तुम्हारी सबसे अधिक परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दुर्बलताएं और तुम्हारे विचारों का संपूर्ण ज्ञान होता है।
यही ज्ञान जब किसी के भीतर लोभ, ईर्ष्या या अहंकार को जन्म देता है, तब वह तुम्हारा विरोधी बन जाता है। किंतु एक बात ध्यान रखना, जब तक कोई तुम्हारे मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, तब तक वह तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जो अपना था और अब शत्रु बन गया है, उसे देखकर व्यथित मत हो, न क्रोधित हो, न दुखी हो, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हें और अधिक सतर्क और चतुर बनने की आवश्यकता है। ये संसार स्वार्थी है, संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जो आज तुम्हारे साथ था, वह किसी और स्वार्थ के कारण तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। ये स्वार्थ धन का हो सकता है, पद का हो सकता है, या फिर केवल अहंकार का भी हो सकता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ था, वह अचानक तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गया? इसका उत्तर खोजो, क्योंकि जब तक तुम कारण को नहीं समझोगे, तब तक तुम उपाय भी नहीं खोज पाओगे। ध्यान रखना, सबसे बड़ा आक्रमण वही होता है जो बिना शोर के किया जाए। जब तुम्हें पता चल जाए कि कोई अपना ही शत्रु बन गया है, तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। उसे यह आभास मत होने दो कि तुम उसकी चालों को समझ चुके हो। जितना अधिक वह ये सोचेगा कि तुम अनजान हो, उतना ही वह असावधान होगा, और जब शत्रु असावधान होता है, तब विजय सरल हो जाती है। अब तुम्हें दो मार्गों में से एक चुनना होगा। पहला, या तो तुम उसे अपनी ओर वापस लाने का प्रयास करो यदि वह मूल्यवान है। दूसरा, उसे उसकी ही चालों में उलझाकर पराजित कर दो यदि वह अब विश्वास के योग्य नहीं है। यदि तुम उसे वापस लाना चाहते हो, तो पहले ये जानो कि उसने तुम्हारा साथ क्यों छोड़ा। क्या वह भ्रमित हो गया है? क्या उसे किसी अन्य व्यक्ति ने बहका दिया है? क्या वह किसी लालच में पड़ गया है? यदि यह कारण है, तो उसे उसका असली हित समझाओ। उसे यह अनुभव कराओ कि उसने जो किया वह उसका ही नुकसान करेगा, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेता है, लेकिन सही मार्गदर्शन उसे वापस ला सकता है। परंतु यदि वह व्यक्ति अब पूर्ण रूप से तुम्हारे विरोध में आ चुका है और तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए तत्पर है, तो फिर दूसरा मार्ग अपनाओ। उसे स्वयं की चालों में उलझने दो। जैसे एक मछली जाल में फंसने से पहले को स्वीकार कर लेती है, वैसे ही उसे यह अनुभव होने दो कि वह तुम्हें हरा रहा है, लेकिन भीतर से तुम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। कभी भी अपने राज, अपनी योजनाओं और अपनी रणनीति को किसी पर प्रकट मत करो, विशेषकर तब जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अपने समूह से निकला हो। वह तुम्हारी शक्तियों से परिचित है, लेकिन यदि तुम शांत रहोगे और नई रणनीति बनाओगे, तो वह तुम्हारे अगले कदम का अनुमान नहीं लगा पाएगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। कई बार सबसे अच्छी विजय यह नहीं होती कि तुम अपने शत्रु को नष्ट कर दो, बल्कि यह होती है कि तुम उसे उसकी ही योजनाओं में उलझा दो। उसे वही करने दो जो वह करना चाहता है, लेकिन सुनिश्चित करो कि अंत में हार उसी की हो। जो व्यक्ति छल करता है, वह स्वयं भी किसी न किसी दिन छल का शिकार होता है। तुम बस धैर्य रखो और समय का इंतजार करो। याद रखना, शत्रुता का सबसे अच्छा उत्तर शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि से दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने शत्रु को बिना युद्ध किए परास्त कर दे, वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए यदि कोई अपना ही शत्रु बन जाए, तो भावनाओं में मत बहो। ठंडे दिमाग से सोचो, सही रणनीति अपनाओ और सुनिश्चित करो कि अंततः विजय तुम्हारी ही हो। यही चाणक्य नीति है। जब कोई अपना ही शत्रु बन जाए, तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। ये संसार का स्वभाव है कि समय के साथ लोग बदलते हैं। जो आज तुम्हारे साथ था, वही कल तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। किंतु ये देखकर विचलित होना बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि यह समझना आवश्यक है कि अब तुम्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। सबसे पहली बात, भावनाओं में मत बहो। क्रोध, आक्रोश या दुख तुम्हारी शक्ति को क्षीण कर देंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। यदि तुम्हारा अपना ही शत्रु बन गया है, तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करो कि क्यों। कोई भी व्यक्ति बिना कारण के शत्रुता नहीं पालता। या तो उसने किसी से कुछ सुना होगा, या फिर उसने तुम्हारी बढ़ती शक्ति से भय खा लिया होगा। संभव है कि उसका अहंकार यह सहन नहीं कर पा रहा हो कि तुम उससे आगे निकल रहे हो, या फिर यह भी संभव है कि उसने कोई लालच देख लिया हो जो तुम्हारी मित्रता से बड़ा हो गया हो। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति छल करता है, वो अंततः स्वयं ही किसी बड़े छल का शिकार होता है। ये संसार कर्मों का खेल है। तुम अपना आचरण सही रखो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और अपने भविष्य की रक्षा करो। यदि कोई अपना शत्रु बन जाए, तो सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि तुम अपनी कमजोरियों को छिपाओ। उसे यह मत दिखाओ कि तुम्हें दुख हुआ है। उसे यह मत दिखाओ कि तुम उसकी योजनाओं को समझ चुके हो, क्योंकि यदि शत्रु को यह आभास हो गया कि तुम तैयार हो, तो वह और अधिक चतुराई से प्रहार करेगा। बल्कि उसे भ्रम में रखो। उसे यह अनुभव कराओ कि वह जीत रहा है, जबकि वास्तविकता में तुम अपनी अगली रणनीति बना रहे हो। जो व्यक्ति अपना था और अब तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है, वह निश्चित ही तुम्हारी बहुत सी बातें जानता होगा। इसलिए सबसे पहले अपने रहस्यों की रक्षा करो। अपनी नई योजनाएं किसी को मत बताओ। एक बार जब तुम्हारा शत्रु भीतर से जन्म ले ले, तो बाहरी युद्ध लड़ने से पहले अपने भीतर की सुरक्षा मजबूत कर लो।
अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो उसे वापस लाने का प्रयास करो या फिर उसे उसकी ही चालों में फंसा दो। यदि वो व्यक्ति मूल्यवान है और तुम उसे खोना नहीं चाहते, तो उसे यह एहसास कराओ कि उसका निर्णय गलत था। उसे यह अनुभव कराओ कि उसने जिस स्वार्थ के कारण तुम्हारा साथ छोड़ा वह केवल क्षणिक था। यदि वह वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वापस लौट आएगा, लेकिन यदि वह पूरी तरह से छल, षड्यंत्र और ईर्ष्या में डूब चुका है तो उसे उसकी ही योजनाओं में उलझाओ। याद रखना, कोई भी व्यक्ति जब छल करता है तो वह अपनी ही असावधानियों का शिकार होता है। उसे इतना उलझा दो कि अंततः उसकी योजनाएं उसी पर भारी पड़ जाएं। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीते जाते, बुद्धि से भी जीते जाते हैं। यदि कोई अपना ही तुम्हारे विरुद्ध हो गया है तो उसे उसकी ही भूलों में फंसने दो। उसे वह अवसर दो जहां वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीख लो कि भविष्य में किसे अपने मन के अधिक निकट लाना चाहिए और किसे नहीं। जो व्यक्ति एक बार विश्वासघात कर सकता है वह दोबारा भी कर सकता है, इसलिए अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करो, बल्कि उसे सही स्थान पर लगाओ। याद रखना, जीतने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि शत्रु ये समझे कि वह जीत रहा है, लेकिन अंत में हार उसी की हो। यही सच्ची चाणक्य नीति है। जब अपना ही शत्रु बन जाए तो यह मत सोचो कि तुम पर अन्याय हुआ है। ये संसार का नियम है, जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है, जहां मित्रता है वहां विश्वासघात की संभावना भी रहती है। यह मानकर चलो कि हर संबंध किसी न किसी परीक्षा से गुजरेगा, और जो उस परीक्षा में खरा नहीं उतरता वही शत्रु बन जाता है। परंतु ध्यान दो, शत्रुता केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि मानसिक युद्ध भी होती है। जो तुम्हारा अपना था वह तुम्हारी भावनाओं को समझता है, तुम्हारी कमजोरियों को जानता है, और इसी कारण वह सबसे घातक बन सकता है। ऐसे में यदि तुम भावनाओं में बह गए तो तुम हार जाओगे, किंतु यदि तुम संयम से काम लोगे तो शत्रु स्वयं ही अपने अहंकार और लालच में उलझ जाएगा। सबसे पहले अपनी मनस्थिति को स्थिर करो। जब तुम्हें ये पता चल जाए कि कोई अपना ही अब तुम्हारे खिलाफ हो गया है तो घबराओ मत, ना ही तुरंत प्रतिक्रिया दो। धैर्य रखो, क्योंकि जब तक तुम अपनी अगली चाल नहीं समझ जाते तब तक तुम्हारी कोई भी प्रतिक्रिया तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब तुम्हें यह जानना होगा कि उसने तुम्हारा विरोध क्यों किया। क्या ये स्वार्थ का परिणाम है? क्या किसी ने उसे बहका दिया है, या फिर यह उसकी ही कोई निजी महत्वाकांक्षा है? कारण को समझो, क्योंकि जब तक तुम कारण को नहीं जानोगे तब तक समाधान भी नहीं निकाल पाओगे। याद रखना, जो व्यक्ति एक बार छल कर सकता है वह दोबारा भी कर सकता है। अतः ऐसे व्यक्ति पर दया मत दिखाओ, बल्कि उसे उसकी ही योजनाओं में उलझने दो। यदि वह छल करता है तो उसके सामने स्वयं को सरल बनाकर रखो, ताकि वह अपनी ही चाल में फंस जाए। यही चाणक्य नीति का सबसे बड़ा नियम है, शत्रु को उसकी ही भूलों का शिकार बनाना। अब दो रास्ते तुम्हारे सामने हैं। यदि तुम्हें लगता है कि वह व्यक्ति वापस आ सकता है तो उसके सामने एक ऐसा सत्य रखो जो उसे उसकी भूल का एहसास कराए। लेकिन यदि तुम्हें यह समझ में आ चुका है कि वह अब पूरी तरह से तुम्हारे विरोध में है, तो फिर उसकी शक्तियों को धीरे धीरे क्षीण करना शुरू करो। सबसे पहले अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। उसे यह मत बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो। फिर उसकी कमजोरियों का अध्ययन करो। हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी